आवर सोशल वर्ल्ड पार्ट 3 चैप्टर 1। क्वेश्चन आंसर आप कर चुके। एक बार रीडिंग के लिए आपको दे दिया गया था चैप्टर, लेकिन अपनी अपनी बुक खोलेंगे साथ साथ और वीडियो को वॉच करेंगे। जो वर्ड्स आपको पढ़ने नहीं आ रहे उनको ध्यान से सुनेंगे, मैम इन्हें कैसे पढ़ रही है और क्या पढ़ रही है, आपको उन्हें रिवाइज करना है साथ साथ। चलिए मैं ट्रांसलेशन भी करवाऊंगी आपको साथ में, ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ जाए। वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ। हम पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लेनेट नॉन टू हैव लाइफ। पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन है, जीवन के लिए जाना जाता है। यानी यहाँ पर लोग जीवित रहते हैं, जैसे आप जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, पेड़ पौधे जीवित हैं, पक्षी जीवित हैं, और किसी भी प्लेनेट पर जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे कुछ नहीं हैं। इट इज़ द थर्ड प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम फ्रॉम सन। यह हमारे सोलर सिस्टम का सन से दूरी के आधार पर तीसरा प्लेनेट है, तीसरा ग्रह है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड द सन। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं और एक सूर्य होता है, द सन होता है, जो जिसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ये फिगर में दिखाया गया है, ये सन है और ये जितने भी छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं ये सब प्लैनेट्स हैं। इनके सब के नाम अब हम लेसन में पढ़ेंगे। और ये सारे क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑल दीज 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये 8 प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, मीन्स चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व। Children, do you know that the time of revolution of each planet around the sun is different? बच्चों, क्या आप जानते हो कि प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय अलग अलग होता है? कैसे? ये देखिए, ये सूर्य है, ये इसके इतने नज़दीक है, इसका तो छोटा सा चक्कर होगा, ये उससे बड़ा दूर है, ये उसका चक्कर और बड़ा हो जाएगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। जो 3rd नंबर पे उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, जो 4th नंबर पे है उसे और भी ज़्यादा, क्योंकि जितनी जितनी सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी तो रास्ता भी उतना ही बड़ा होता जाएगा और उसे चक्कर लगाने का समय भी अधिक लगेगा। The planet Mercury takes the shortest time to revolve around the sun, and planet Neptune take the longest time to revolve around the sun. Planet Mercury, बुध जो ग्रह है, बुध ग्रह मरकरी प्लेनेट बोलते हैं उसको, सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे कम समय लगता है। लेकिन नेपच्यून को सूर्य का चक्कर लगाने में लॉन्गेस्ट टाइम लगता है, यानी सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि नेपच्यून इज़ फारदेस्ट, सबसे दूर भी है ये, और मरकरी सबसे नज़दीक है। अभी बताया था आपको कि जो सूर्य के नज़दीक हैं उनको चक्कर लगाने में कम समय लगेगा, और जो सूर्य से दूर हैं उन्हें चक्कर लगाने में अधिक समय लगेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। द अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days to revolve around the sun. अब हम तो अर्थ पे रहते हैं, अर्थ कितना समय लेती है? अर्थ लेती है 365 and 1/4 डे, 365 दिन तो पूरे लेती है, और एक दिन का चौथा हिस्सा और
365 और एक दिन का चौथा हिस्सा, इतने कुल दिन वो सूर्य के चक्कर लगाने में लेती है। यही कारण है कि हमारे साल में 365 दिन होते हैं हमारे कैलेंडर में। दिस रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ चेंज्ड द सीजन ऑन द अर्थ। ये जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उससे होता क्या है, सीजन्स चेंज हो जाते हैं। यानी कि गर्मी और सर्दी तभी बनते हैं जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूर्य के तरफ जहाँ पृथ्वी का जो भाग ज़्यादा आ जाता है वहीं पर गर्मी हो जाती है, और जो सूर्य से थोड़ा दूर हो जाता है वहाँ ठंड हो जाती है। द प्लैनेट अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है। ऐसे ये मान लो अर्थ है, ये ऐसे घूमती रहती है, ऐसे राउंड राउंड ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ इज रिजल्ट ऑफ दिस रोटेशन। और रोटेशन के कारण ही क्या बनता है भाई, दिन और रात। जो भाग सूर्य के सामने है, जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ दिन होता है, और जिस भाग पर रोशनी नहीं पड़ रही है सूर्य की वहाँ रात हो जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी के एक हिस्से पर हमेशा जिस वक्त दिन होता है तो उसके विपरीत हिस्से पर वहाँ रात होती है। जैसे इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात होती है। ये दिखाए गए हैं, ये स्पिन कर रही है, यहाँ पर रोटेट कर रही है, और ये रिवोल्यूशन कर रही है। सन बीच में है और ये अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, और फिर 365 दिन में वापस अपने स्थान पर आ गई। चलिए फैक्ट्स। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट एंड मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है। शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप कैसी होती है, आकार कैसा होता है, साइज कैसा होता है। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड। अर्थ की शेप राउंड होती है, बट इट लुक्स फ्लैट टू us because we see a very small part of it। पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम उसका छोटा सा हिस्सा देखते हैं, इसलिए वो हमें बॉल की तरह गोल दिखाई नहीं देती है बल्कि फ्लैट दिखाई देती है। अर्लियर पीपल बिलीव्ड दैट द शेप ऑफ अर्थ वॉज फ्लैट। जो पुराने लोग थे आदिकाल में, वो लोग सोचते थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट ही होती है, समतल होती है, गोल नहीं होती है, नारंगी या संतरे जैसी नहीं होती है। एक्चुअल में कैसी होती है, संतरे या नारंगी जैसी ही होती है, बॉल की तरह गोल होती है। दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट इफ़ दे वेंट फॉर ए जर्नी दे वुड फॉल ऑफ द एज। और उनका ये विश्वास भी था कि यदि वो कहीं इस पृथ्वी पर घूमने निकल जाएं, यात्रा करने निकल जाएं पूरी पृथ्वी की, तो जब पृथ्वी का किनारा आ जाएगा तो वो उस किनारे से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। चाहे आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लें, आप किसी भी कोने में चले जाएं, तो आप पृथ्वी से नीचे कभी भी नहीं गिरेंगे। बट इट वॉज नॉट ट्रू। लेकिन यह बात सच नहीं थी। ये आपको वर्ल्ड का मैप दे रखा है, इसमें ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूट ऑफ फर्डिनेंड्स मैगेल्लान्स राउंड द अर्थ। अब कैसे ये है फर्डिनेंड मैगेल्लान, इसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ये कौन था? चिल्ड्रन, डू यू नो दैट ए पोर्तुगीज सेलर, ये एक पोर्तुगीज सेलर था। मैगेलन वॉज फर्स्ट पर्सन टू प्रूव दैट अर्थ इज़ राउंड इन शेप। मैगेलन ही पहला आदमी था जिसने ये सिद्ध किया था कि पृथ्वी की शेप जो है वो गोल है।
विद हिज क्रू मेंबर्स एंड 5 शिप्स, वह अपने 5 जहाज़ों के साथ और उसमें अपने क्रू मेंबर्स होते हैं जो जहाज़ में अंदर रहते हैं, जो जहाज़ को चलाने में मदद करते हैं, वो क्रू मेंबर्स होते हैं। बिगैन हिज जर्नी फ्रॉम स्पेन इन 1519, उन्होंने 1519 में अपनी यात्रा स्पेन से शुरू की थी। ही केप्ट ऑन सेलिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, वे उन्होंने जब सेलिंग शुरू की, जब अपना जहाज़ सेल करना शुरू किया यानी चलाना शुरू किया, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहे। आफ्टर 3 ईयर्स, और ऐसे चलते रहे कितने समय तक, 3 साल तक चलते रहे उस जहाज़ को लेकर वे, और एक ही दिशा में चलते रहे। ही रीच्ड बैक टू द सेम पॉइंट वेयर ही हैड स्टार्टेड, तो एक ही दिशा में चलने से 3 साल के बाद वो उसी पॉइंट पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। दिस जर्नी ऑफ मैगलेन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड, तो मैगलेन की इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया था कि अर्थ जो है वो गोल है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स सैटेलाइट्स वर सेंट इन टू द स्पेस, पिछले कुछ दशकों में, डिकेड्स मीन्स दशकों में, सैटेलाइट्स वर सेंट इनटू द स्पेस, बहुत सारे उपग्रह जो हैं वो स्पेस में भेजे गए हैं, अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। अंतरिक्ष क्या होता है, आकाश से भी ऊपर जो होता है वो स्पेस होता है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद चीज़ें अपने आप स्पेस में घूमती रहती हैं। दीज सैटेलाइट्स टुक द अर्थ्स फोटोग्राफ्स, इन सैटेलाइट्स ने पृथ्वी के चित्र भी खींचे हैं। द फोटोग्राफ्स टेकन बाय दीज सैटेलाइट्स ऑल्सो प्रूव दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड, सैटेलाइट्स से जो फोटोग्राफ लिए गए हैं उन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी का आकार गोल होता है। The earth is round also proved by the following examples. The earth is round also proved by the, और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे ये सिद्ध हुआ है कि पृथ्वी राउंड होती है। क्या क्या दिए, इफ़ यू वॉच ए कार, अगर आप एक कार को देखते हैं, उसे रोड पर दौड़ते हुए देखते हैं, तो यू विल सी दैट द साइज़ ऑफ कार इज़ बिग व्हेन इट इज़ क्लोज टू यू, जब कार आपके पास होती है तो वो बहुत बड़े आकार की दिखाई देती है। बट एज इट गो अवे फ्रॉम इट्स यू इट्स साइज़ डिक्रीज, और जैसे ही कार हमारे से दूर चली जाती है तो उसका साइज़ भी छोटा हो जाता है। एट द एंड इट डिसअपियर्स फ्रॉम द आइज़, और अंत में ये हमारी आँखों से ओझल हो जाती है, छुप जाती है, दूर चली जाती है, यह हमें दिखाई नहीं देती। तो इस बात से भी हमें यही पता चलता है, क्या, दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट द अर्थ इज़ राउंड, इससे भी यही पता चलता है कि अर्थ जो है वो राउंड है। चिल्ड्रन, डू यू नो दैट द कलर ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस अपीयर्स ब्लू, बच्चों क्या आप जानते हो कि जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का रंग कैसा दिखाई देता है, इसका रंग हमें ब्लू दिखाई देता है। हम तो अभी स्पेस में नहीं गए, लेकिन जो गए हैं, जिन्होंने चित्र खींचे हैं, तो वहाँ से हमें अर्थ का कलर ब्लू दिखाई देता है। दिस इज़ बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, ऐसा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी का 1/4 हिस्सा जो है वो वाटर से ढका हुआ है। वाटर से ढका हुआ मीन्स कि समुद्र हैं, महासागर हैं, झील हैं, तालाब हैं, तो 3/4 पार्ट जो है उस पर पानी है, इसीलिए पानी का रंग नीला होता है, इसीलिए स्पेस से वह हमें नीली दिखाई देती है। दैट इज़ व्हाई द अर्थ इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लू प्लेनेट, यही कारण है कि अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, पृथ्वी की एक लेयर जो है वो हवा से ढकी हुई है। एक पृथ्वी के चारों ओर, ये जैसे पृथ्वी है, इसके चारों ओर हवा की लेयर है, यहाँ पर हवा है सारे में, तो इस हवा को हम क्या कहते हैं,
atmosphere. दिस एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ. ये जो एटमॉस्फेयर है ये इस पृथ्वी के लिए एक कंबल का कार्य करता है. जैसे कि आप सर्दी लगने पर कंबल ओढ़ लेते हैं और सर्दी से बच जाते हैं, इसी तरह से इस एटमॉस्फेयर ने अर्थ को सूर्य की किरणों से और जो भी एटमॉस्फेयर की और जो दूसरे हानिकारक चीज़ें उनसे बचा लेता है ये एटमॉस्फेयर. एंड द प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. और इस एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारी पृथ्वी सूर्य की सीधी किरणों से बची रहती है. द एटमॉस्फेयर कंटेन्स नंबर ऑफ द इम्पॉर्टेंट गैसेस. एटमॉस्फेयर्स में क्या क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट गैसेस होती हैं, महत्वपूर्ण गैसेस होती हैं और कई तरह की गैसेस होती हैं. दीज गैसेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट. ये गैसें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. किस लिए महत्वपूर्ण होती है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. सभी जीवित प्राणियों के लिए ये गैसें ज़रूरी होती हैं. आपको पता है हम सांस लेते हैं नाक से, तो हमने क्या खींचा अपने अंदर? ऑक्सीजन, है ना. तो ये ऑक्सीजन भी इस एटमॉस्फेयर में रहती है. ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ प्रेजेंट इन एयर. ऑक्सीजन जो है वो इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है और हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन एन ओपन ग्राउंड एंड लुक अप एट द स्काई. जब कभी आप खुले ग्राउंड में खड़े होते हैं और ऊपर मुँह करके आप आकाश की तरफ देखते हैं, यू विल सी अ प्लेस वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट. तो आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाई देता है, आपको एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ आपको ये लगता है कि लैंड और स्काई जो है वो मीट कर रहे हैं, यानी मिल रहे हैं आपस में. दिस मीटिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन. और जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, देखिए पृथ्वी है और ये आकाश है और यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिल गए हैं. इस पॉइंट को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन कहते हैं. सिमिलरली देयर इज़ अ पॉइंट वेयर लैंड एंड सी मीट. बिल्कुल इसी तरह से ही जब समुद्र के पास हम चले जाएंगे तो समुद्र और पृथ्वी भी हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं. दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड कोस्ट. उस पॉइंट को हम कोस्ट कहते हैं. मैं भी गई थी एक बार समुद्र बॉम्बे में, तो मुझे भी वहाँ ऐसा ही लग रहा था कि ये क्या हो रहा है. यहाँ तो मुझे समुद्र भी दिख रहा है और ज़मीन भी दिख रही है. तो वो क्या था? वो कोस्ट थी. The coastline separates the land from the oceans and seas. जो कोस्ट लाइन होती है, यानी कि जहाँ पर समुद्र और पृथ्वी मिलते हैं, जहाँ पर पृथ्वी और समुद्र दोनों मिलते हैं, उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं. ठीक है. ये कहाँ पे होती है कोस्ट लाइन? ओशंस के पास या सीज़ के पास होती हैं, है ना, जहाँ पे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर. तो ये तो आपका आज का लेसन हो गया. आपने तो बहुत अच्छे से मज़े लेकर लेसन पढ़ लिया और आपको मुझे लग रहा है कि लेसन समझ भी आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से सुनो इसे. इस वीडियो को वॉच करें, बार बार वॉच करें. और आपको वॉचिंग के लिए थैंक्स. आप मुझे भी थैंक्स बोल सकते हो क्योंकि मैंने आपको ही लेसन पढ़ाया है. आर यू हैप्पी ना? ओके, हैव अ नाइस डे.